पक्का हिसाब कहानी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कथा कहानी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। लक्कड़पुर नामक गांव में बीरू नाम का एक काछी रहा करता था। बीरू साग सब्जी उगाने में बहुत ही चतुर था। वह अपनी थोड़ी सी जमीन में खूब खाद डालता, क्यारियां बनाता, खूब साग सब्जी पैदा करता और उनको अच्छे दाम पर बेचता। उसी आय पर वह आराम से जिंदगी बसर कर रहा था। उसको अपने बाग की साग सब्जी पर इतना प्यार था कि बड़े कद्दुओं के उसने प्यार से नाम भी रख रखे थे। उसी गांव में भरता नाम का एक और काछी था। उसकी जमीन बीरू की जमीन से अधिक उपजाऊ थी और बड़ी भी थी, परंतु वह हमेशा पैसे कमाने के फेर में ही रहता। साग सब्जी अच्छी तरह पैदा न करता, उनमें खास दिलचस्पी भी न दिखाता, तिकड़में लगाता रहता। बीरू की सब्जियों को जो दाम मिलता वह उसे नहीं मिलता था। इससे वह बीरू से जलता भी था। तू जरा पढ़ा लिखा भी है। वह बीरू तो कतई काला अक्षर भैंस बराबर है, पर क्या फ़ायदा, तू उसकी तरह सब्जियां भी पैदा नहीं कर सकता। भरता को सब लोग इस तरह चिढ़ाया करते। एक साल बीरू के बाग में बड़े बड़े कद्दू लगे। इतने बड़े कद्दू किसी ने उससे पहले कभी भी कहीं न देखे थे। बीरू की प्रसन्नता की हद न थी। उसने बड़े प्रेम से अपने कद्दुओं को नाम दिया। किसी को ऐरावत कहा तो किसी को गुड़ का घड़ा, महालक्ष्मी, बड़ी बहन, सोना आदि। उस साल इस तरह के बड़े बड़े 40 कद्दू हुए। कल हाट थी। शाम को बीरू अपने बाग में गया और जिन जिन कद्दुओं को हाट में ले जाना था उन सब पर निशान लगा आया और बड़े सवेरे गाड़ी लेकर उनको ले जाने की सोची। उस दिन रात को बीरू को नींद न आई। उसने सपने में खुद को उन कद्दुओं को बाजार में बेचने के लिए ले जाते हुए देखा। उसे ऐसा लगा जैसे बड़े लाड़ प्यार से पाली हुई अपनी लड़कियों को ससुराल भेज रहा हो। अगले दिन सवेरे गाड़ी लेकर बीरू बाग में गया। जब कद्दुओं की क्यारी में गया तो उसका कलेजा धक सा रह गया। कद्दुओं को कोई तोड़ ले गया था। बीरू पागल सा हो गया। वह काफ़ी देर तक बाग में इधर उधर चहलकदमी करता रहा। उसने मन ही मन खूब गालियां दी और अपने भाग्य को भी कोसा। उसे अचानक ख्याल आया, एक दो कद्दू की तो बात है नहीं, पूरे 40 कद्दू हैं। कहाँ जाएंगे? कोई ले गया होगा तो हाट में ही ले गया होगा। वह उन्हें वहाँ भी पहचान सकता था। तुरंत वह गाड़ी लेकर हाट में गया। वह वहाँ पहुंचकर साग सब्जी की दुकानों को गौर से देखने लगा। उन दुकानों में से एक में उसको उसके सारे कद्दू एक ढेर में पड़े दिखाई दिए। फौरन दुकानदार के पास जाकर बीरू ने पूछा, अजी यह क्या काम है? चोरी करते हो? मेरे खेत के कद्दू चुराकर अपनी दुकान में बेचते हो? दुकानदार हैरान रह गया। उसने कहा, इन्हें तुम्हारे गांव का ही भरता मुझे बेचकर 10 रुपये ले गया है। अरे, भरता कहाँ पर है? भरता अभी कहीं गया नहीं है, वह यहीं किसी दुकान में है, पास वाले दुकानदारों ने बताया। वीरू ने हाट में उपस्थित अधिकारी के पास जाकर शिकायत की कि भरता ने उसके कद्दू चुराकर यहाँ हाट में लाकर बेच दिए हैं। भरता को 2-4 आदमी पकड़कर दुकान के पास ले गए। अधिकारी वहाँ पर आ गया। यह तुम कैसे कह सकते हो ये कद्दू तुम्हारे हैं? अधिकारी ने पूछा। मेरे नहीं तो किसके हैं? मैंने ही तो बोकर इन्हें बड़ा किया है। यह रही महालक्ष्मी और यह है ऐरावत। कहते हुए उसने एक एक कद्दू को उनका नाम लेकर उठाकर दिखाया। वहाँ पर जमा हुए लोग उसकी नादानी पर हंसने लगे। अधिकारी ने भी हंसते हुए कहा, यह काफ़ी नहीं है कि तुमने अपने ही कद्दुओं को पहचान लिया। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा प्रमाण है जिससे तो दूसरे भी इन कद्दुओं को तुम्हारा बता सकें? अब बेचारे बीरू को कुछ ना सूझा। वह चुप रह गया। अधिकारी ने भरता से पूछा, क्यों भाई? बीरू कह रहा है कि तुमने उसके कद्दू चुराए हैं। तुम क्या कहते हो? मेरे पास वही है जिसमें साग सब्जी के बोने बेचने का पूरा हिसाब किताब रखता हूँ। आप कहें तो मैं अभी लाकर उसे दिखा सकता हूँ, भरता ने कहा। यह सुनकर बीरू ने कहा, यह दिखाने के लिए मेरे ही कद्दू हैं, मेरे पास भी एक वही है। मैं भी उसमें अपना पक्का हिसाब रखता हूँ, मैं अभी लाता हूँ। यह सुनते ही भरता ठहाका मारकर हंस पड़ा। बोला, यह तो निरा अनपढ़ आदमी है।
अधिकारी ने सिपाहियों के साथ उन्हें गांव भेजा। थोड़ी ही देर में दोनों वापस आ गए। भरता अपनी बही ले आया और बीरू भी कोई पोटली सी बांधकर अपने साथ लेता आया। भरता की बही में यह हिसाब लिखा था कि उसने उसी दिन 40 कद्दू तोड़कर हाट में बेचे थे। अब तुम्हारा क्या हिसाब क्या है? अधिकारी ने बीरू से पूछा। बीरू ने पोटली खोलकर कद्दुओं के 40 डंठल निकालकर कहा, हुजूर, यह रहा मेरा हिसाब। उसने एक एक डंठल लेकर एक एक कद्दू पर इस तरह चिपका दिया कि छोटे बच्चे भी समझ सकते थे कि वे कद्दू किसके थे। वे बिल्कुल ठीक बैठते थे। तुरंत अधिकारी ने भरता को 40 कद्दुओं का दाम बीरू को देने को कहा। उस दिन से उस गांव में भरता का नाम कद्दू चोर हो गया। सब उसे कद्दू चोर कहकर चिढ़ाने लगे। उसके बाद वह कभी भी सर उठाकर गांव में न चल सका। आपने यह कहानी ध्यानपूर्वक सुनी, इसके लिए धन्यवाद। आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें।